बॉलीवुड के ही मैन उर्फ दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के ठीक होने की दुआ इस वक्त पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद उनका हर चाहने वाला कर रहा है। आखिर बीते काफी दिनों से धर्म पाजी की तबीयत खराब जो चल रही है, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे धर्मेंद्र इस समय अपने घर लौट आए हैं। पूरा देओल परिवार मिलकर उनकी देखभाल कर रहा है। 89 साल की उम्र में उनका यूं बीमार होना परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आखिर धर्मेंद्र जिंदा दिल की एक मिसाल जो है, उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जीने का जो अंदाज रखते हैं वो किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। हाँ, बस इस समय उनकी तबीयत जरा नासाज है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब उनका इलाज घर पर जारी रहेगा। तो अब इसी बीच उन्हें लेकर और अपडेट आई है, बड़ी अपडेट। आखिर ये जो बताया जा रहा है कि उनके अस्पताल से घर आने के पीछे की वजह और कोई नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है। जी हाँ, धर्म पाजी को अस्पताल से घर उनकी पहली बीवी की इच्छा का सम्मान करते हुए लाया गया है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र जी का अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने एक हालिया इंटरव्यू में इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल की पत्नी प्रकाश कौर चाहती थी कि धर्मेंद्र वापस अपने घर पर आएं और समय घर पर ही बिताएं। इसीलिए धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी कारण से वो लोग ऐसा चाहते थे क्योंकि धर्मेंद्र ने अपने घर में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया है। डॉक्टर ने आगे कहा कि मुश्किल की घड़ी में हम देओल परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। प्रतीत समदानी के फिर बताया कि सनी और बॉबी परिवार के बाकी सदस्य अपने पिता धर्मेंद्र के इलाज के दौरान उन्हें आरामदायक महसूस कराने के लिए भी सबसे जरूरी इंतजाम और सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं एक बातचीत में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य और पिछले दिनों की भागदौड़ को लेकर बात कही। इस बातचीत के दौरान हेमा ने कहा कि ये मेरे लिए आसान समय नहीं रहा। धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। उनके बच्चों की नींद उड़ी हुई है। मैं इतनी जिम्मेदारियों के साथ कमजोर नहीं पड़ सकती, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि वो घर वापस आ गए। हमें राहत है कि वो अस्पताल से बाहर आ गए हैं। उन्हें अपने चाहने वालों के बीच रहने की जरूरत है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त पहले ही इस बात को सनी और बॉबी के मीडिया के साथ साझा किया था कि काफी समय से उनके पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर के साथ उनके फार्म हाउस पर रहने लगे हैं। वहां पर एक्टर फल और सब्जी उगाते हैं और गाय भैंस भी पाल रखी है। तो धर्मेंद्र को बीते बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनके परिवार ने एक बयान जारी करके बताया कि अभिनेता घर पर ही अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। माया नगरी में धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों के भी कई मीडिया सामने आया जिसमें घर वाले परेशान दिखे और वहीं अस्पताल से लेकर घर तक धर्मेंद्र का हाल जानने वालों का भी सिलसिला लगातार जारी रहा। हाल ही में अमिताभ बच्चन अपने दोस्त का हाल चाल लेने के लिए घर पहुंचते दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस समय प्रकाश कौर अपने पति के ठीक होने की हर पल दुआ मांग रही हैं। उनके बेटे सनी और इस समय संभाल रहे हैं और उनकी दोनों बेटियां अजीता और विजीता अभी विदेश से लौट आई और मां का सहारा बनी हैं। तो छोटे बेटे बॉबी पापा के पास पल पल मौजूद है। धर्मेंद्र के चारों पोते भी देखभाल के लिए मौजूद है। बात धर्मेंद्र की करें तो बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और लगभग 7 दशकों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। धर्म सिंह देओल, जिन्हें पूरा देश धर्मेंद्र के नाम से जानता है, सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है। धर्मेंद्र ने अपने शानदार काम और एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया है। यही वजह है कि आज भी बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर हैं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सहनेवाला गांव में हुआ था। उनका जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह
सिंह देओल एक स्कूल के टीचर थे, माता सतवंत कौर एक हाउसवाइफ है और धर्मेंद्र का बचपन बेहद आम रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लुधियाना से की और फिर धर्मेंद्र ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई फगवाड़ा से पूरी की और उसी दौरान फिल्मों के प्रति उनका झुकाव बढ़ने लगा। धर्मेंद्र की फिल्म सफर किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने साल 1960 में फिल्म फेयर मैगजीन के न्यू टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसके विजेता भी बने और इसके बाद वो फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए पंजाब से मुंबई पहुंचे। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में, जिसका निर्देशन अर्जुन हिंगरानी ने किया था, ये फिल्म उनकी पहचान बनी और यहीं से उनके लंबे और शानदार करियर की शुरुआत हुई। 1960 के दशक में धर्मेंद्र को रोमांटिक हीरो के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने नूतन, मीना कुमारी और सायरा बानो और माला सिंघानिया और नंदन जैसी एक्ट्रेस के साथ कई हिट फिल्में की। साल 1966 में आई फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म रही। इस फिल्म ने उन्हें ही मैन का खिताब दिलाया। 70 के दशक में वो बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो बनकर उभरे, तो फिल्मों में आने से पहले ही वो शादी कर चुके थे। 1954 में धर्मेंद्र सिंह देओल ने प्रकाश कौर से शादी की। तब ना धर्मपाजी बॉलीवुड में थे और ना ही उनके पास कोई स्टारडम था। धर्मेंद्र के पर्दे के सामने आने की चकाचौंध को चुनना और लेकिन प्रकाश कौर हमेशा दूर रही। प्रकाश एक्टर के घर लक्ष्मी और 4 बच्चों की मां बनी। धर्मेंद्र और प्रकाश के 4 बच्चे, 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजीता। जहां सनी और बॉबी अपने पिता की तरह बॉलीवुड के सुपरस्टार बने, वहीं उनकी बेटियां प्राइवेट लाइफ जीना चुना और एक बेटी साइकोलॉजिस्ट और दूसरी डॉक्टरेट है। वहीं साल 1980 में जब धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की, तब ये खबर पूरे देश में सनसनी बन गई। उस समय ये चर्चा भी हो रही थी कि धर्मेंद्र ने इस शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया ताकि उन्हें पहली पत्नी से तलाक ना लेना पड़े। हालांकि इन सब के बीच प्रकाश कौर ने भी धर्मेंद्र के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। दशकों गुजर जाने के बाद भी प्रकाश कौर ने अपनी गरिमा और परिवार की प्राइवेसी बनाए रखी और वही अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ करीबी रिश्ता बनाए हुए। सोशल मीडिया पे अक्सर सनी देओल और अपनी मां और बहनों के साथ तस्वीर सामने आती रहती है, जो इस परिवार की मजबूत बॉन्डिंग का सबूत दे जाती है। आज धर्मेंद्र की विरासत उनके बच्चे और पोते पोतियों के रूप में आगे बढ़ रही है। प्रकाश ने शोहरत से दूर रहकर कभी विरासत को संभाला है और हाँ, बस आज तक प्रकाश की सौतन उनके घर नहीं आई। धर्मेंद्र के जुहू स्थित बंगले में हेमा ने कभी कदम नहीं रखा, वो भी तब जब हेमा उस बंगले से थोड़ी ही दूर पर रहती हैं।